इस वक्त पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के ख्वाबों का सीजन चल रहा है, मगर कुर्बानी के जानवर के गोश्त से लोग अब तक लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ बारबेक्यू कर रहा है तो कोई रोस्ट और हंटर बीफ बनवाने के लिए मशहूर रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहा है। बकरा ईद के गोश्त से मुनफरिद पकवान बनाने के लिए खवातीन यूट्यूब पर मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज देख रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जिसे ना गोश्त की अशद जरूरत है और ना ही अजनास की। अगर उन्हें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मावे और गुटके की। इतनी आगाही, इतनी सख्ती के बावजूद उन्हें अब तक ये समझ नहीं आ रहा ये जो पैसे देकर खा रहे हैं ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो अंदर ही अंदर उनके जिस्म को खोखला कर रहा है। फिर भी गुटखा और मावा खाते हमें कई लोग अपने दरमियान दिखाई देते हैं। गुटखा और मावा खाने वाले ज्यादातर लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, लियारी, खारादर, मीठा दर में मिलेंगे। गुटखे और मावे के इस घिनौने धंधे में इतना पैसा है कि इसकी कमाई करने वाले लोगों को उसके अलावा कोई और कारोबार नहीं सूझता। तभी तो ये एक दफा रेड पड़ने के बाद किसी दूसरी रिहायशी इलाके में घर लेकर यहाँ पर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर देते हैं। वैसे तो पड़ोसी ममालिक की फिल्में और ड्रामों पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद है, लेकिन इस मुंह के कैंसर को कौन रोकेगा जो पड़ोसी ममालिक से स्मगलिंग के जरिए आकर पान के केबिन्स पर खुलेआम बेचा जाता है। इस वक्त हुकूमत वक्त और मौजूदा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से गुटखे और मावे के खिलाफ सख्त एक्शन देखने में आ रहा है, जिसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरे सूबे में मुनशियात और गुटके की सरपरस्ती करने वाले और गुटके मावे के कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। टास्क फोर्स ने कई थानेदार और पुलिस एहलकारों की भी निशानदेही की जो गुटखा बनाने वालों की सरपरस्ती कर रहे थे, और फिर उन्हें आईजी सिंध की जानिब से सख्त सजाएं दी गईं ताकि उन्हें ये देखकर बकाया लोग भी इबरत हासिल कर सकें। लेकिन फिर भी गुटखा मावा फैक्ट्रियों में बन रहा था और अब उसे ऐसी जगहों पर बनाया जा रहा था जहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही गुटखा मावा बनाने वाले रफू चक्कर हो जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर थानेदार को टास्क फोर्स का डर है, क्योंकि जिस इलाके में भी टास्क फोर्स गुटखा मावा बनाने वालों को पकड़ेगी उस इलाके का एसएचओ किस कदर मुश्किल में पड़ जाएगा ये सिर्फ वही जानता है। मुंह के इस कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर ना जाने अब तक कितने लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इसके बेचने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने इस कारोबार को करते चले जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सख्ती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने काम को चोरी छुपे करते हैं। टारगेट के 14 साला सफर में हमने गुटखे और मंशियात के खिलाफ बहुत सी दफा जंगें लड़ी। आइए आपको माजी की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जिस बात पर पुलिस अब गौर कर रही है ये बात हम आज से 8 साल कबल कह चुके थे कि गुटखा और मावा बनाने वाले लोगों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के लख्ते जिगर को मौत के घाट उतारते वक्त नहीं सोचते तो फिर उन्हें भी ऐसी ही सजा देनी चाहिए। मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, मेरे हस्बैंड को मुंह का कैंसर हो गया है और अब बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और आप लोग क्यों नहीं नशा और चीज़ों के खिलाफ कुछ करते हैं? आपके हस्बैंड को मुंह का कैंसर गुटखा खाने की वजह से? जी गुटखा खाते थे। कितने साल से खा रहे थे? 4-5 साल से गुटखा खाते हैं। जावेद को क्यों मारा था ये बताओ? कौन जावेद? तुम्हें भी पता है कौन जावेद? भाई मैं किसी जावेद वावेद को नहीं जानता और ना ही मेरी। को क्यों मारा? अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं किसी तो जावेद को जवाब दो बस। मैं जानता हूँगा तो जवाब दूंगा ना। तुमने क्यों मारा भाई? मैं तो काम करता हूँ उनके पास। मैं तो काम करता हूँ इनके पास। रजा नाम है मेरा। रजा नाम है, काम करता हूँ मैं। नहीं क्या क्या तुम इसके बाद काम करते हो? जी। क्या मालिक है तू? जी। क्या नाम है? जाहिद नाम है। अच्छा तुम हो जाहिद? तुम्हारा मावा खा के ना एक बंदा मुंह के कैंसर हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम जावेद है और उसकी फैमिली जो है ना वो रो रही है। मैं उसके पास गया, वो मरने वाला है, इतना मुंह कट गया उसका। सही है? तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है कि बेचो? तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है? तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है? सैकड़ों हजारों के हिसाब से कारखाना सबको लाइसेंस दिया है। चोर हो तुम, सैकड़ों हजार के हजार चोर हो तुम। लोगों पे 302 का मुकदमा होना चाहिए। तुम मुस्कुराओ मत, तुम मुस्कुराओ मत। तुम कोई अच्छी चीज नहीं बना रहे हो। बिल्कुल। पता नहीं कितने
अबे जावेद, तुम लोगों के, तुम एक नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे जिनका ये मावा, ये गुटखा खा के लोग मर रहे। न्यू कराची के इलाके में चलने वाले गुटखे और मावे के कारखाने पर भी टीम टारगेट ने पुलिस के हमरा छापा मारा। यहाँ पर से बड़ी तादाद में इंडिया से स्मगल होकर आने वाला गुटखा भी मिला। ये पूरे घर के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्होंने बनाया हुआ है और इतनी खामोशी से यहाँ पे काम हो रहा होता है। और इस वक्त यहाँ पे जिसको रेड किया गया है, ये देखें जी, ये स्मगल हुआ होता है, ये स्मगल हुआ माल होता है जो आता है जी, इंडियन होता है ये। और ये यहाँ पहुँचा और इसके ऊपर भी सख्ती से पाबंदी होती है। ये देखें आप, ये इतने सारे इसके पैकेट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए, ये अलग अलग नामों से जो है वो ब्रांड्स है। ये ऊपर की तरफ एक छत जा रही है, मुझे लग रहा है कुछ बंदे यहाँ से भी निकले हो, यहाँ बना रहे होंगे। ये देखें आप, यहाँ पे सामान है, उसके अलावा उधर ठीक ठाक मुँह का जहर पड़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या नाम है? वकास नाम है। कब से कर रहे हो ये काम? ये 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए तुम्हें। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 400-300 मिलते हैं। 400-300 मिलते हैं। पता है तुम्हें इसमें पाबंदी है, सख्ती है, क्यों कर रहे हो ये काम? मालिक हो इसके? नहीं, क्या मुलाजिम हो? कितने पैसे मिलते हैं? 400 रुपये दिहाड़ी है। 400 रुपये दिहाड़ी पे जी। मालिक कौन है तुम्हें? मालिक गए, मालिक है ही नहीं। 400 रुपये दिहाड़ी पे काम मिलता है। पहले बंद हुए हो कभी? नहीं सर। हैं, तुम बंद हुए? 2 बार हो गया। इसी पे हुए? पिछले हफ्ते भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह गुटखे और मावे का काम मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा था। बाकायदा वजन करने वाली मशीन्स के जरिए पैकेट बनाए जा रहे थे और फिर उसे सप्लाई किए जाना था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस और टीम टारगेट यहाँ पर पहुँच गई। ये देख सकते हैं, आजा जी, आजा, कैमरा ले आए। ये देखें जी, कोई भागे नहीं, चारों तरफ से गिरो थे। ये आप देख सकते हैं कि किस बड़ी तादाद में यहाँ पर ये गुटखे मावे की तैयारी हो रही थी। और SHO गुलिस्तान जौहर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर फैसल साहब, यही आपके पास पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन थी? ये देखें फैसल साहब, ये इन्फॉर्मेशन है, ये देखें थाली, ये देखें जी, देखने वाले, ये जो उसको खाते हैं, ये ज़रा खाने वाले लोगों को मैं एक दफ़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखें जी, ये क्या चीज़ है? चूना है। ये इस्तेमाल होता है जी, ये चूना इस्तेमाल होता है, जो कि ये रंग वंग के काम आता है। ये तो बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास भी जिसे कहते हैं ना, उससे भी गंदा है। चूना जो है ये वो चूना है जो मेरे ख्याल से जिससे दीवारें रंगी जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? सरफराज। तुम्हारा नाम क्या है? नदीम। ये इन्हीं की इन्फॉर्मेशन थी? इनका ओनर इनमें से है कोई? तुम में से मालिक कौन है? तुम्हारा मालिक कहाँ गया? फैसल इधर कब आया था वो? देख सकते हैं जी, ये वो चूना है जिसका इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक होता है। उसके अलावा ये क्या चीज़ हाथ में लेके दिखाओ, उठाओ उसको, क्या है ये देखें जी, ये पत्ती है। देखें, इस वक्त कराची के अंदर, जो कि सिंध का एक साउदर्न रीजन है, तो इस साउदर्न रीजन के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुंह के कैंसर हैं वो कराची के अंदर ही आते हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पान, गुटखे, मेनपुरी और जो दूसरे किस्म के जो तंबाकू और छालिया के जो कम्बिनेशन है केमिकल के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनती है, बिकती है और खाई जाती है। तो इसी वजह से ये सारे कैंसर्स हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि हर दूसरा और तीसरा कैंसर का मरीज़ इसी बीमारी के अंदर मुब्तला होकर हमारे पास प्रेजेंट होता है। देखें, बज़ाहिर अगर एक पान और गुटखे के अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल उस छालिया को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ जो उस छालिया के अंदर जब वो पुरानी हो जाती है तो डिफरेंट किस्म की फंगस उसके अंदर ग्रो करने लगती है, जो कि ख़ुद भी बहुत सारे केमिकल इस किस्म के बनाती है जो कि कैंसर प्रोड्यूस करा सकती है। एक ऐसी इतला हमें गुलिस्तान जौहर के इलाके में मिली कि यहाँ पर गुटखे और मावे का काम चल रहा है। हमने पुलिस के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और फिर पुलिस के साथ उस जगह को टारगेट करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि इस कारखाने की इत्तला हमें एकदम ही मिली थी, इसलिए हम भी इस तरीके से तैयार न थे जिस तरह आम छापों पर होते हैं। पुलिस एहलकार और SHO बाइक्स पर सवार थे। SHO फैसल जाफरी के साथ इस वक्त हम निकल रहे हैं थाने की, गुलिस्तान जौहर थाने की मोबाइल है। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त में गुटखे मावे के ऊपर एक बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है, इस तरह के ऑपरेशंस जारी हैं। इस तरह की जो रेड्स होती हैं ये अचानक कभी कभी आ जाती हैं और काफ़ी दिन से रैकी हो रही थी। अब जो है इस वक्त में
जो ख़ुद SHO हैं वो इस वक्त मोटरसाइकिल पे, मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्लैक टी शर्ट में। और क्योंकि ये जो गुटके मावे की जगहें होती हैं ये इन जगहों पर तैयार किया जाता है जो पतली पतली गलियाँ होती हैं, और पतली गलियों के अंदर करने का मकसद ही ये होता है कि जो पुलिस है वो उतने आराम से वहाँ पर ना जा पाए। इसी वजह से इस वक्त में पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर जा रही है ताकि पहले उन जगहों को कार्टन ऑफ कर लिया जाए ताकि वो निकल ना जाए मुल्ज़िमान। और काफ़ी देर से इन्फॉर्मर वहीं पे था, पैकेट लगा के जैसी उसकी इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं। गली के अंदर गली और फिर गली, हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कहां जा रहे हैं और कैसे। गाड़ी में सवार होकर हम एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहां पर से हमें पैदल ही जाना पड़ा। भागते भागते हम गुटखा और मावा बनाने वाले घर नुमा कारखाने पहुंच गए। क्योंकि यहाँ पर कई भागने के रास्ते होते हैं तो इसलिए पुलिस के जवानों ने घर फैलांग कर अंदर काम करने वालों को पकड़ा। अंदर गुटके और मावे की तैयारी जारी थी और बाहर गेट पर ताला था, जैसे कि कोई अंदर ही मौजूद ना हो। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो बड़ी तादाद में गुटखा और मावा बनाने का मवाद मौजूद था। ये देख लें जी, ये लाइव अभी आपके सामने है, ये गुटके मावे की तैयारी और किस तरह किस बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो रहा था। SHO फैसल जाफरी काफ़ी दिनों से इस इंफॉर्मेशन पे थे। IG साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत है कि इस चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। और आप ये देख सकते हैं ये पूरी थैलियाँ यहाँ पर गुटके मावे की तैयारी हो रही थी। इतनी टेक्निक से काम करते हैं कि इन्होंने पूरा अपना घर बनाया हुआ है और इस घर के अंदर कोई इतना आसान नहीं है। ये देखें आप, ये मावा मुंह का जहर तैयार कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? हसनैन। तुम्हारा? नोमान। बाती। किसका गुटका चलता है ये? हसीब का। हसीब। तुम्हें पता नहीं है इसमें पाबंदी है? तो फिर सर पैसों के लिए ये काम करोगे, किसी को मुंह का जहर बना के दोगे? कब से बन रहा है यहाँ पे काम? 3 दिन हुए। 3 दिन हुए? हमें काम करते हैं 3 दिन हुए। कितने दिन हुए सच बताओ? मुझे 3-4 दिन हुए काम। हाँ भाई, कितने दिन हुए? आज ही आए हो। ये आप देख सकते हैं जी, अभी इनसे क्या बंदा बात करे। ये यहाँ पर गुटके की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर खड़े होकर आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाना हमारे लिए एक चैलेंज, लेकिन हमारा मकसद इस गुटके मावे को खाने वालों को खास तौर पर दिखाना था ताकि उन्हें शायद अक्ले सलीम आ जाए। ये आप देख सकते हैं जी, इतनी तेज यहाँ पर एक स्मेल है जो बिल्कुल आँख के ऊपर, नाक के ऊपर लग रही है। किस तरह इसमें तैयारी की जाती है, क्या क्या मिलाता हो इसमें? बनाता कौन है? तो में से मेकिंग कौन करता है? जो बनाता था वो चले गया। क्या क्या मिलता है इसमें? सर छालिया है, तंबाकू है, चूना है और है ना क्या बोलते हैं जिलानी पाउडर है। जिलानी किधर है? सामान किधर है? चूना और वो उस कमरे में है, मैं आपको दिखाऊं जी। आए, ये तो एक मुंह के जहर की जिसे कहते हैं एक इंतहा, और इतनी बड़ी जगह के ऊपर ये काम हो रहा है। पुलिस इस पूरे कारखाने को सर्च कर रही थी और हर कदम पर हमें गुटके बनाने का मवाद दिखाई दे रहा था। ये देखो भाई खाने वालों, ये देख लो, ये वॉशरूम के साथ ही बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग यही खा के खुश होते हो। ये देखो, ये इसके अंदर ये देखो, ये चूना पीछे वॉशरूम है, इधर दिखाओ। हाँ इधर दिखाओ, ये देखो ये चूना है, ये चूना है, ये इसमें मिलता है उसके। ये देखें, गाय का खून है। ये देखें जी, अंदर दिखा दो यार, मुझे तो घिन आ रही है देख के। ये मुंह को लाल करने के लिए तेजाब का पानी, इसमें पूरी इतनी शदीद बदबू आ रही है, आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या है? ये लाइट मारी के लाइट मारो यार जरा, गंदा पानी बाथरूम वाला। ये देखें भाइयों, ये देख लो, खाने के शौकीन लोग देख लें, ये इस तरह तैयार होता है और ऐसे ही इसके ऊपर सख्ती नहीं की हुई। और जो IG साहब की जानिब से सख्ती से हिदायत दी गई है कि इसके ऊपर एक्शन हो, और वो एक्शन आपके सामने हो रहा है। ये इधर इतनी तेज दिखाना यार, इधर खोल के दिखाना, खोल के दिखाओ। ये देखें जी, बस काफ़ी है। ये देखें,
ये इतनी तेज़ स्मेल है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये पत्ती पूरी आपके सामने है, ये यहाँ पर पत्तियाँ हैं, किस तरह इन्होंने यहाँ पर ये एक गलीस काम जो है चला रहे थे। अंदर घुस नहीं सकता, इन्होंने इतना पक्का काम किया हुआ है यहाँ पे कि शायद मोहल्ले के इर्द गिर्द के 1-2 घरों के अलावा किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये काम हो रहा होता है। और मोबाइल, वाकई में मोबाइल लाना भी एक बड़ा टास्क है। देख सकते हैं जी आप यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये गुटखा मौजूद है जो ये लोग बना रहे थे। और इस तरह के अमूमन ये लोग लड़के रखते हैं अपने साथ जो छोटी उम्रों के होते हैं। देखें, अगर हम आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो उमूमी तौर पे ये मुंह के जो कैंसर हैं वो 40 या 50 साल की उम्र से ज़ायद के लोगों के अंदर पाए जाते थे। लेकिन अभी जो पिछले 8 से 10 साल के अंदर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। अब 20-20 साल के लोगों के अंदर भी मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये तमाम कम उम्र लोग जो कि 8-9 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से ही गुटखे खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बज़ाहिर पान के मुकाबले में गुटखा, मेनपुरी और ये दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं और सस्ती भी हैं। तो इतनी कम उम्र में खाने की वजह से 10-12 साल की उम्र, 10 साल उम्र के बाद ही उन मरीज़ों के अंदर ये कैंसर बनने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए अब तो 20 साल की उम्र और 21 साल की उम्र के लोगों के अंदर भी मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। देखें, आवाम को चाहिए कि वो तमाम इन गुटखा और ये केमिकल मिली हुई अशियाओं से दूर रहें। इस कारखाने का मालिक बदस्तूर यहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन ही से चला रहे थे। उनसे हमने मज़ीद मालूमात हासिल करी कि इस मुंह के कैंसर को कहाँ और कैसे बेचा जाता है। कितने पैसे मिलते हैं तुम लोगों को काम करने के? 600 रुपये दिहाड़ी। तुम्हें? 700, 600, 500 रुपये दिहाड़ी। तो ये तुम लोगों को जब पता है कि ये काम गैर कानूनी, अब तुम इतना लंबा अंदर जाओगे, तुम्हें नहीं पता ये काम गैर कानूनी, तो फिर मालिक का नाम क्या बताया था? हसीब। हसीब खुद नहीं बैठता है यहाँ पे? कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, तुम लोगों को बिठाता है। तुम्हें बहुत शौक है रिस्क लेने का है? तुम खुद खाते हो? क्यों नहीं खाते? सर कभी खाया ही नहीं। तो खा दे लो, जब इतनी अच्छी चीज़ है तो। तुम खाते हो? हैं? मुँह खोलो। खुद नहीं खाते तुम? क्यों नहीं खाते? तुम खाते हो? तुम तो खाते हुए लग रहे हो मुझे। मज़ा आता है ना खा के, ताकत आ जाती है? नहीं सर। क्यों खाते हो? आदत हो गई। तुम्हें नहीं पता जहर है ये? हैं? बच्चों को खिलाओगे? नहीं। तुम खाते हो? अब ये ज़ाहिर छोटे छोटे 12 बच्चे हैं, इनमें लड़के हैं, इनको मैं क्या बोलूँ, इनको इस्तेमाल किया जाता है इस काम के अंदर। आगे फ्रंट पे ये होते हैं, जैसे कि उसने बताया कि जो उसका मालिक हसीब है वो आता ही नहीं है, वो इस जगहों पे आता ही नहीं है, क्योंकि वजह यही होती है कि भाई ज़ाहिर आएगा तो वो उसको पकड़े जाने का डर होगा। अब 12 FIR में तो नॉमिनेट होगा, कहाँ बचेगा वो। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये मावा और गुटखा जो है ये तैयार हो रहा था। मावा, और इसके ऊपर जो है सख्ती से इस वक्त में पाबंदी है। इसके ऊपर जो है एडिशनल IG साहब की हिदायत है कि ये काम किसी तौर पे नहीं होना चाहिए। और कराची से अगर हम बात करें तो ये काम काफ़ी हद तक हमें इसमें कमी नज़र आ रही है, लेकिन ये लोग फिर भी चोरी छुपे कर लेते हैं। यहाँ पर काम करने वाले दूर दराज इलाकों से लाकर तैनात किए गए थे। उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ गुटखे और मावे की तैयारी के अमल के लिए रखा गया है। बेचने वाली टीम तो अलग है, जिसका उन्हें पता भी नहीं। तो यहाँ पे डील कौन करता है? तुम चारों में कौन है बड़ा? तुम चारों में बड़ा कौन है? सर वही है, वही आता है, हसीब भी आता है। हसीब आता है, पैसे देता है और बाकी पैसे देके चले जाते हैं। और ये जगह कब से चल रही है? जगह 3-4 दिन हुए, जहाँ तक जब से हम लोग काम करें मेरे को 3-4 दिन चल रही थी ना जगह। तो ये इस बारे में नहीं पता सर। मैं तो रंचो लाइन में रहता था। रंचो लाइन से यहाँ? तो क्या टाइमिंग क्या है तुम्हारी? हमारी टाइमिंग है, अभी हम लोग आए थे 4 बजे। अच्छा जी। और जाओगे कब? अभी फारिग होने वाले थे बस। फारिग होने वाले थे। ये माल लेके कौन जाता है सुबह? ये जो थैलियों में तैयार हो, ये हम पे सारा पैक करके यहाँ रखते थे, सुबह चले जाता है। सुबह कौन लेके जाता है? इस बारे में नहीं पता, हम 4 बजे आते थे। 4 बजे? तुम्हारे भी यही टाइमिंग है सबके? एक ही। तुम कहाँ रहते हो? गोली मार में। तुम? लियारी। तुम? रंचो लाइन। दोनों जानने वाले हो? ये आप देख रहे हैं कहाँ से लोगों को ला रहे हैं ये लोग निकाल के, और ये लड़के ये इस तरह का काम कर लेते हैं। ये थैलियाँ पैक हो जाती हैं, सुबह इसे जो सप्लायर हैं वो इनको लेकर आगे जो है वो चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। आप यकीन माने इन टबों में से इतनी बदबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये इनके पैकेट्स आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इनके पैकेट्स हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस लेवल पे काम कर रहे थे। गली सड़ी छालिया को तेजाब में डालकर गलाया जा रहा था।
ये देखें जी, ये तेज़ाब के अंदर छालिया जो है वो डाली जाती है। ये तेज़ाब है, इसके अंदर छालिया डाली गई होती है और ये छालिया जो है उसके बाद ये हम खाते हैं बिल्कुल बच के। ये देखें जी, ये छालिया को सुखाने के लिए डाला जाता है। ये तेज़ाब के जो ड्रम होते हैं इसमें तेज़ाब की भी क्वांटिटी मिलाई जाती है। तेज़ाब की ज़ाहिर उसमें क्वांटिटी डाली जाती है ताकि जो इसके अज्जा हैं वो गल जाएं और ये छालिया जो है गल जाए। आपके सामने कि जिस तरह ये छालिया यहाँ पर रखी गई है, किस तरह का चूना था, किस तरह करता था। और ये इसका कितने गज़ का घर होगा? 200 गज़ होगा, हाँ 200-250 गज़ के घर के अंदर इन्होंने लिया हुआ था। और यहाँ पर ज़ाहिर आप रह भी सकते हैं। हाँ, ये जो ज़ाहिर सप्लाई लेके जाते हैं, जो लोग इसकी सप्लाई लेके जाते हैं वो एक अलग इस वक्त में यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ज़ाहिर इस टाइम पे क्यों नहीं, ये सुबह के टाइम पे जो है ये बता रहा है लड़के ने, जो अब तक बताया ज़ाहिर वो तो बात की इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन जो उसने बताया कि यहाँ से सुबह ये सामान निकलता है और फिर ये आगे जाता है। और इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी जो इस वक्त में यहाँ पर SHO फैसल जाफरी गुलिस्तान जौहर और इनकी टीम ने इसको अनर्थ किया। पुलिस ने यहां से सारा सामान जब्त करके मुल्जिमान समेत थाने मुंतकिल कर दिया। फैमिली एक हद तक रोक सकती हैं, ख़ासतौर पर जो जवान लोग हैं वो घर के बाहर क्या कर रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स उनके साथ बार बार नहीं जा सकता बाहर, कोई भाई बहन बड़ा बूढ़ा उनको मुस्तकिल उन पर नज़र नहीं रख सकता। तो ये किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी फ़र्द की एक ज़ाती अमल है। तो जब तक आप अपनी ज़ात के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, अपनी सेहत के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आप इसका रोकथाम नहीं कर सकते। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी इस अमल के अंदर, इसको रोकथाम के अंदर आगे बढ़े। और ऑलरेडी वो मेजर्स कर तो रही है, लेकिन ये मेजर्स नाकाफ़ी हैं। चोरी छुपे गुटके मिल भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। इन तमाम अमल को उस वक्त और उस लेवल के ऊपर ही रोक देना चाहिए कि जब चीज़ अगर मिलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको खाना और उसको इस्तेमाल करना भी उसका आहिस्ता आहिस्ता करके ही ख़त्म हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, लोग हमारे साथ SSP अबरेज़ अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। उस टास्क फोर्स का मकसद क्या है, वो किन सेक्टर्स में काम कर रही है, हम जानेंगे। अबरेज़ भाई, जो सिंध में टास्क फोर्स बनी है, इसके बनाने का मकसद क्या है? बेसिकली जो टास्क फोर्स वर्दी IGP ने बनाई है उसके 2 मैंडेट हैं। एक तो मैंडेट है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है बेसिकली ये, और दूसरी एंटी गुटखा मावा और मेनपुरी की जो प्रोडक्शन वगैरह होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि पुलिस में जुरिस्डिक्शंस का बड़ा इशू रहता है हमेशा कि जी ये मेरी जुरिस्डिक्शन है या उसकी जुरिस्डिक्शन है। तो IG साहब के स्पेशल ऑर्डर्स से ये हमने जो उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट्स की हैं मुख्तलिफ सिंध के जो है रीजन्स में, तो उन्होंने कहा है कि जी जहाँ पर आपको इतला मिलती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में कोई गुटके मावे की या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरह हम कहते हैं और वो बहुत लेवल पे चला जा रहा है, तो उसको कर्टेल करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और जिसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी बिल्कुल वेरीड है। अच्छा, हम पहले काफ़ी दिनों से एक बात सुन रहे हैं लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, तो आप बैठे हुए अच्छा है, इसका जवाब आप बताएंगे कि क्या जो गुटखा मावा बेचने वाले हैं ख़ास तौर पे उन लोगों पे कुछ अब अलग दफ़ात लगाई जा रही हैं, वरना पहले एक फ़िक्स दफ़ात हैं ज़ाहिर जो कानून में हैं और उनको एक ये होता है कि जी हम जाएंगे और बेल करा के आ जाएंगे। अभी क्या कुछ चेंजेस आई हैं? हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो ये IG साहब की तरफ से जो विज़न था कि उन्होंने एक ऑफिसर्स की टीम बनाई थी जिन्होंने जाके जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स थे वो विज़िट किए थे, जिसमें जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं जिनकी वजह जो है वो गुटखा मावा बनी है, उस सर्वाइवर्स से उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बाद उनके बयानात रिकॉर्ड किए। उन्होंने बाकायदा अपने बयानात में कहा जी हमारी फ़लानी बंदे से ये लेने के बाद हमने गुटखा कंज्यूम किया और उस कंज्यूम करने के बाद जो है वो हमारे साथ ये इशू हुआ। तो जो उसमें जिनकी अमवात हुई हैं उसमें हम लोग सेक्शन 322 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कत्ल बिस सबब, कि जिस सबब की वजह से मेरा कत्ल हुआ है। उसके अलावा दूसरी सेक्शन के अगर कोई बंदा सर्वाइव कर जाता है लेकिन उसको कोई इस तरह का मूजी मर्ज़ लाहिक हो जाता है तो हम लोग उस पर अटैम्प्ट मर्डर तक 324 PPC भी हम लोग लगाते हैं। बाकी बिसाइड्स हम लोग 337J जो कि हमारी PPC की सेक्शन है विच सेज दैट कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, तो क्योंकि ये मुआशरे में जहर की तरफ फैलता जा रहा है तो हमने इस पे 337J भी लगाना शुरू किया। बाकी जो गुटखा
मावा एक्ट है हमारा, जो मैनपुरी का एक्ट है 2019 वाला, वो सेक्शंस तो इस पर अट्रैक्ट करती हैं। बाकी जिस तरह गुटके मावे के अलावा मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट में भी सिंध अमेंडमेंट आई है 2021। इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ लॉ। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि उसमें भी उनको बुक करना शुरू किया। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं कि और अंदरूनी सिंध के भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर है, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो इधर कंजम्पशन बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर ये बात भी सामने आती है कि जो इलाका SHO है उसकी सपोर्ट से ऐसा काम चल रहा है, लोग ये बात कहते हैं। अब ये फियर क्या उनमें है कि अगर आपकी टास्क फोर्स किसी इलाके में छापा मारती है जहाँ पे गुटखा मावा या कुछ ऐसी चीज़ चल रही है तो क्या SHO के खिलाफ कार्रवाई होती है या उससे आंसरेबल होता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ना सिर्फ SHO बल्कि कंसर्न DSPs उनको भी जो है वो उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज इनिशिएट हुई हैं अगर तो उनकी कोई सपोर्ट है। ऑब्वियसली उसमें हमने लीगल कोर्स फॉलो ये किया है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराई जाती है कि आया केस का कितना रोल बनता है, और अगर वो कोई उसमें रोल साबित होता है तो उनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं। बाकी उनको कुछ ब्लैक कंपनी में भी गए हैं, कुछ के खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया है और कुछ के खिलाफ तो FIRs भी दर्ज की गई हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये एक फियर है और फिर ये नहीं है कि जी सिर्फ मेरे इलाके के SSP आ सकते हैं, ये तो फिर ये है कि पूरे सिंध में कहीं भी किसी को पर भी किसी वक्त चेक किया जा सकता है। तो अगर आवाम को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो क्या वो टास्क फोर्स से रुजू कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल, वो टास्क फोर्स से भी रुजू कर सकती है। और उसके अलावा हमारे क्योंकि ओवरऑल सबके पास नंबर्स भी अभी आप मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से और अदरवाइज़ भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। बाकी हमारा दफ्तर क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है और टास्क फोर्स के जो बंदे हैं वो नॉमिनेटेड हैं, जिस तरह मैं उसका मेंबर हूँ, बाकी भी सारे दोस्त हमारे जो मेंबर्स हैं वो पूरे नॉमिनेटेड है। उनके पास कभी भी किसी भी वक्त जाया जा सकता है। स्पेशल ब्रांच के एक एडिशनल IG उसको देख रहे होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये भी मैंडेट है कि कोई भी RRF या किसी तरीके की कोई भी हमें फोर्स चाहिए कि जिस पे हम किसी और इलाके में रेड करना चाह रहे हैं तो वो भी हमें मदद प्रोवाइड की जाती है कि अगर हम लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं भी करना चाह रहे तो दैट अगेन इज़ कवर्ड इन दिस। तो IG साहब की तरफ से ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं और ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इस तरह इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, IG साहब की हिदायत पे काम हो रहा है कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी चीज़ हो तो आप बताएं। अब इस भाई एक बड़ी आम सी चीज़ है कि सबको पता है कि इसको खाने से मुंह का कैंसर भी होता है, बीमारियां भी होती हैं, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, कहते हैं नहीं बड़ा टेस्ट आता है, हमें बड़ा सुरूर आता है। कोई मैसेज स्पेशली उन लोगों को जो इसकी कंजम्पशन कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि यार हमारे बाद हमारे बच्चों को क्या होगा, कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। और देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको करने में शायद लुत्फ़ सुरूर तो आता होगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ कि आप कंज्यूम करने से पहले सिर्फ अपने बच्चों का एक दफ़ा अपना तसव्वुर में लाया करें, अपने वालिदैन बूढ़े माँ बाप का सोचा करें। आप इंडिविजुअल में, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि वी आर कनेक्टेड विद अदर पीपल एज वेल, जो हमारे ख़ास तौर पे जो करीबी लोग हैं, तो उनका ज़रूर सोचा करें कि उनके साथ क्या होगा। बिल्कुल जी, आप इस चीज़ के बारे में सोचें, नेट पे जाएं, वैसे ही आपको बहुत चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि क्या क्या होता है। अगर हॉस्पिटल जा सकते हैं जाएं, एक दफ़ा देखें। मैं इस बात में शर्तिया कह सकता हूं कि आप उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लोग तो अपने ज़ाहिर बिज़नेस के लिए कर रहे होते हैं, कमाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि IG साहब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सीरियसली इस काम को ले रहे हैं। और जिस तरह टास्क फोर्स बनाई गई है, इसका मकसद ही ये था कि कोई ये ना कह सके कि जी ठीक है मेरा इलाका है तो मैं काम कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस मौजू पर अगर हमें सैकड़ों प्रोग्राम भी करने पड़े तो हम करेंगे। मुंह के इस कैंसर की वजह से ना जाने अब तक कितने लोग मौत की नींद सो चुके हैं। जिसके घर का जाता है उसकी तकलीफ वही बेहतर जानता है। आवाम से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें। अगर कोई ऐसा कारखाना चल रहा हो तो उसकी इत्तला या तो आप हमें दें या फिर पुलिस को 15 करके ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। और पुलिस से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो लोग अपना घर ज़्यादा किराए की लालच में या फिर बग़ैर जांच पड़ताल किए ऐसे काम के लिए देते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।